आपके ख्याल से अगर ये इसको बैन कर देते हैं फॉर एग्जांपल, तो क्या बाकी यूनिवर्सिटीज भी बैन कर देंगी डिग्रीज को? सर स्टूडेंट्स की आपको पता है, आप ही से उम्मीद है, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इन फ्यूचर आने वाले दिनों में एमए के अकॉर्डिंग कोई मुस्बत न्यूज़ आ सकती है? क्या जिन बच्चों ने अपनी तैयारी रोक दी थी वो अपनी तैयारी दोबारा से स्टार्ट करें? कुछ ऐसा हो सकता है क्योंकि बच्चे इस इंतजार में हैं। जी 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 बिल्कुल। यूनिवर्सिटी के अंदर लोग हैं बड़े मुखलिस हैं, वो भी कोशिश तो सारे लोग कर रहे हैं, मगर ये है कि आप दुआ करें, हो जाएगा मसला हल इंशाल्लाह। 100% मसला हल होगा, आप बिल्कुल ना घबराएं। तो ये है वक्ती तौर पर जो है वो थोड़ा सी ब्रेक जरूर आ रही है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला तनवीर। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने मास्टर के अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन निकाले और इसकी मिसाल ऐसे ही है जिस तरीके से आईसीयू पे अगर कोई मरीज़ हो उसके बचने के चांसेस भी हों, लेकिन डॉक्टर उसके लवाहिकीन को यही कह दें कि अब आपका मरीज़ नहीं बचाया जा सकता। इसी तरीके से पंजाब यूनिवर्सिटी वालों ने स्टूडेंट्स के साथ अपना यही किरदार अदा किया कि मास्टर को दोबारा से वो ओपन नहीं कर रहे, ना ही इसके अकॉर्डिंग उसका चांसलर की अगर हम बात कर लें या वाइस चांसलर की बात कर लें। बेसिकली आपको पता है कभी भी कोई भी पॉलिसी निकलती है तो जो बेसिकली पॉलिसी निकालने वाला होल्डर होता है वो आके ऑन कैमरा आके अपना बयान देता है। अगर पॉलिसी कोई भी वो चेंज कर रहा होता है कि आया कि इस पॉलिसी का बेसिकली चेंज करने का मकसद क्या है और इसका बेसिकली जो पहलू होगा वो मनफी में आएगा या फिर पॉजिटिव वे में आएगा, वो लाजमी बताते हैं। लेकिन ना ही वाइस चांसलर आए हैं, ना ही चांसलर साहब आए हैं ऑन कैमरा, ना ही उन्होंने पॉलिसी के अकॉर्डिंग कुछ डिस्कस किया। हमारी टीम भी रब्ता करती रही और भी मजीद जो मेन स्ट्रीम के चैनल्स थे उन्होंने भी रब्ता किया, लेकिन इन लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे ऐसे ही लगता है कि शायद ये लोग एसी में बैठे होते हैं, इनको स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग कोई परवाह नहीं होती, उनका कोई ख्याल नहीं होता। खुद एसी में बैठ के आप लोग जो बेसिकली कोई भी अगर आप लोगों ने अपने अकॉर्डिंग कोई भी पॉलिसी निकालनी होती है आप उस पर साइन कर देते हैं, लेकिन आप उसके बाद ये चीज़ नहीं देखते कि इसका अफेक्ट बेसिकली हमारे स्टूडेंट्स को क्या पड़ेगा। साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान में अभी रिसेंट तकरीबन सर 5000 से ज़्यादा लोग जो हैं बेसिकली उन्होंने हिजरत की है, बाकायदा उसमें इंजीनियर भी थे, डॉक्टर्स भी थे। तो आप लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में हम बच्चों का मुस्तकबिल जो है उसको हम बहुत ज़्यादा इसको पॉलिश करेंगे, ग्रूम करेंगे, लेकिन ऐसा दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इसी के अकॉर्डिंग हमारे साथ मौजूद है बाबे इंग्लिश प्रोफेसर तनवीर साहब, जिनकी मास्टर्स के अकॉर्डिंग और बीए के अकॉर्डिंग काफ़ी खिदमात है। हम इनसे जानेंगे कि आया पंजाब यूनिवर्सिटी इसको दोबारा से ओपन करेगी, क्या अपने फैसले पे नज़रसानी करेगी या फिर इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा और बच्चों का वारिस कोई नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम बेटा। सर कैसी तबीयत सेहत? जी अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, जैसा कि आपने देखा पंजाब यूनिवर्सिटी ने नोटिफिकेशन निकाला और उसके बाद से उनका स्टाफ का कोई भी मेंबर ऑन कैमरा आके उसने अपने जो उन्होंने पॉलिसी निकाली उसकी वजाहत नहीं की, उसको बयान नहीं किया गया स्टूडेंट्स के सामने, और ये भी नहीं बताया गया कि जो वो पॉलिसी बना रहे हैं इसके जो अल्टरनेट होगा हम ये डिग्री निकालेंगे। ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है अगर हम सेमेस्टर वाइज की सर बात करते हैं तो उसकी फीसिस इतनी होती हैं कि बच्चे आपको पता है आधे से ज़्यादा तो जॉब होल्डर होते हैं, और ज़ाहिर सी बात है जो बच्चा प्राइवेट पढ़ रहा होता है तो उनमें से वो लोग होते हैं, वो स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं जो रेगुलर जो यूनिवर्सिटी होती है सेमेस्टर वाइज में दाखिला नहीं ले सकते, उनकी जेब इतना उनको अफोर्ड नहीं करवाती। तो सर ये जो पंजाब यूनिवर्सिटी ने आपको पता है इसको बैन कर दिया है और अभी तक कोई भी इन्होंने अपना फैसला नहीं निकाला, ना ही इसके ऊपर नज़रसानी की है। अभी जूं के तू ये चुप करके बैठे हुए हैं। आपके ख्याल से क्या ये स्टूडेंट्स के फ्यूचर के लिए सही रहेगा? बहुत अच्छी बात की है। मैं तो खुद जो है ना वो परेशान होता हूँ, इस बात पे परेशान होता हूँ कि ये लोग जो भूल चुके हैं कि सदा ताकत नहीं रहती, ताकत जो है एक वक्त तक रहती है। और कोई भी बंदा जब कोई ताकत में होता है अगर वो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता है तो बाद में अल्लाह की तरफ से उसके साथ इस कदर बुरा सलूक किया जाता है कि बाद में वो रोता है, चीखता है कि क्या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो आपने देखा होगा बिल्कुल कई हुक्मरान जो गुजरे हैं जो ताकत में थे और जब ताकत में होकर उन्होंने किस तरह लोगों को नज़रअंदाज किया, जो उनकी ड्यूटी थी उनको नज़रअंदाज किया, तो आज जो है उनका अंजाम सब लोग देख रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आज ये ताकत में है तो खुदारा जो नई नस्ल है, नई नस्ल को किसी भी सूरत ये नज़रअंदाज ना करें। नई नस्ल जो है इसी ने आगे इस मुल्क को संभालना है। और फिर देखें हमारे 80% से ज़्यादा बच्चे वो हैं जो बेचारे नौकरियां करते हैं, कोई रिक्शा चलाता है, ठीक है, तो कोई मतलब जो है वो किसी दुकान पर काम करता है, और उसके अलावा जो हमारे जॉब करने वाले लोग हैं, आर्मी के लोग हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो बेचारे जो है तनख्वाहें तो उनकी इतनी तनख्वाहें तो नहीं है, वो बेचारे इस आस में होते हैं कि हमने स्टडी करनी हो, स्टडी की बेस पे आ गया। तनख्वाह अगर हो भी जाए तो वो सेमेस्टर वाइज में अपीयर नहीं कर सकते, ज़ाहिर सी बात है उनकी जॉब होती है, वो रेगुलर कैसे जाएंगे? अच्छा सर मुझे ये बताइएगा, आपको भी पता है किसी भी मुल्क की तरक्की के जो बेसिक कोई भी मुल्क तरक्की करता है उसमें जो आपकी यंग जनरेशन होती है उसका हायर एजुकेशन के हवाले से उनको एक वेल एजुकेटेड उनकी
जो डिग्रीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती हैं। अगर हम इसके हवाले से बात करें तो ये मास्टर को तो बैन कर रहे हैं, तो वो बच्चे जिनके जेब इतना अफोर्ड नहीं करती वो क्या फिर बैचलर तक ही महदूद रहेंगे? क्या वो अपनी हायर एजुकेशन नहीं कर सकते? बज़ाहिर तो इनकी जो पॉलिसीज़ वो यही शो कर रही है कि ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान के वो लोग जो गरीब हैं, लोअर क्लास के लोग हैं या मिडिल क्लास के लोग हैं, वो तालीम में आगे आ सके। बेसिकली तो लगता है उन्होंने उनको आउट कर दिया है। और मैं उनको ये एक एडवाइस करूँगा, वो ये एडवाइस है कि अगर इन्होंने अपनी गलत पॉलिसियाँ जो हैं वो ना बंद की तो स्टूडेंट को दोबारा जो है वो हायर एजुकेशन को हासिल करने का मौका ना दिया, तो ये ज़हन में रखें कि एक तो पंजाब यूनिवर्सिटी भी हमारे हाथों से निकल जाएगी, चूँकि यूनिवर्सिटी का 80% से ज़्यादा रेवेन्यू ये बड़ी क्लासें दे रही थी, मास्टर की क्लासें। अब ये है कि हमें जो है ना अंदर के लोग बता रहे हैं कि यूनिवर्सिटी के बहुत बुरे हालात जा रहे हैं, मगर हमें समझ नहीं आ रही वो कौन सा माफिया है जो पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी को जो है ना ख़त्म करना चाहता है। और ज़हन में रखे पाकिस्तान की पंजाब यूनिवर्सिटी जो है ना बड़े सगीर की एक वेल रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी है, और जिस कौम की स्टडी ख़त्म हो जाएगी, और यूनिवर्सिटी तो हमारी पहचान है, अगर पंजाब यूनिवर्सिटी ख़त्म हो गई तो पीछे मुझे बताएं पीछे क्या रह जाएगा? सर आपके ख्याल से अगर ये इसको बैन कर देते हैं फॉर एग्जांपल, तो क्या बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी बैन कर देंगी डिग्रीज को? ज़ाहिर बात है, बड़ी यूनिवर्सिटी तो ये है। तो जब बेसिकली इसके पीछे है माफिया, तो मैं वज़ीर आज़म साहब से हाथ से जोड़ के इंतज़ार करता हूँ कि खुदारा आप इस वक्त ताकत में हैं, आप अपनी ताकत में रहते हुए जो आपकी मौजूदगी में जो लोग गलत पॉलिसियाँ जो है ना अपना कर हमारी नई नस्ल को तलीम से आउट कर रहे हैं, खुदारा उनको रोकें। अगर आप नहीं रोकेंगे तो मुझे बताएं नई नस्ल कहाँ जाएगी? अब साल 2 साल से बच्चे जो तैयारी कर रहे थे मास्टर की, अब यकदम जो है ना वो डिसीजन दिया गया कि जी पेपर जो है ना वो अपीयर ही नहीं हो सकते। मुझे बताएं वो जाए कहाँ? बिल्कुल सर, बिल्कुल अगर इन्होंने बैन ही करना था तो इसके अल्टरनेट भी तो कोई डिग्री देना, ये तो एकदम कह के और खामोश हो गए हैं। अच्छा सर, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स थे, मैं बेसिकली उनके कमेंट्स देख रहा था, तो उनका भी यही कहना था कि सर हम आपके साथ हैं, आप इस चीज़ के खिलाफ लाजमी बोलें और माशाल्लाह आप इसके अकॉर्डिंग एक अहम किरदार अदा करें, क्योंकि अगर हम मेन स्ट्रीम के वाले से भी बात करें तो मीडिया का भी इस वक्त मुझे कोई ख़ास रोल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो सर मुझे ये बताइएगा, अब आपको पता है कि बेसिकली मुल्क के जो हालात हैं, नौजवानों को पहले ही अपॉर्चुनिटीज़ से दूर किया जा रहा है, अब उनके पास एक तालीम हासिल करने की भी अपॉर्चुनिटी थी, आप देख रहे कि इन्होंने वो भी छीन ली है। ज़ाहिर सी बात है, अगर हम हिटलर के हवाले से भी बात करें, आपको पता है उसने बेसिकली जो जंगें बेसिकली दूसरे ममालिक से लड़ी थी, उसके बारे में यही कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा जालिम बंदा था। लेकिन व्यूवर्स, उसने एक बात लाजमी कही थी कि जो हमारे टीचर्स हैं, जिन्होंने हमारे आने वाली नस्ल को पढ़ाना है, जिन्होंने हमारे आने वाली नस्ल को बचाना है, उनकी लाजमी रिस्पेक्ट करो और उनको जंग से हटा दो, जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी हटा दिया जाए। लेकिन सर यहाँ पे तो जंग के बगैर ही जंग वाले हालात हमें देखने में नजर आ रहे हैं। ज़ाहिर बात है, देखिए पाकिस्तान की मुखालिफ कुव्वतें हैं, अब तो उनको जंग करने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि जंग का मतलब तबाही, तो तबाही तो ये खुद कर रहे हैं अपने, मतलब देखें जिस कौम के यंग जो है यूथ जो जिस कौम की तबाही की तरफ जाएगी, तो वो मुझे बताएं वो कौम कैसे आगे बढ़ेगी? तो ये तो खुद अपने हाथों से नई नस्ल को तबाही की तरफ लेके जा। सर HEC आपके ख्याल से इसमें क्या किरदार अदा कर रहा है? कोई उसका मतलब मुस्बत पहलू मुझे तो नहीं नजर आ रहा। HEC बेसिकली देखें, HEC जो बना था ना, उसका जो मेन रोल था, कोई ये बच्चों की डिग्री को सिर्फ चेक करेगा कि ये डिग्री सही है या गलत है। अब उसके बाद जैसे वक्त गुजरता गया, HEC जो है ना वो यूनिवर्सिटी पर भी हैवी होता गया, और अब उसके पीछे आ गया माफिया। वो माफिया है जो बेसिकली जो है वो नहीं चाहता कि प्राइवेट सेक्टर पर जो है ना बच्चे जो है ना वो दाखिला भेजें, चूँकि वो फीस जो बच्चे ने 10,000 या 15,000 को यूनिवर्सिटी में देनी है, उसको नुकसान है। वो कहते हैं वो बच्चे हमारे थ्रू आए और उसके बाद फिर वो लाखों फीस हो। बिल्कुल सर, ये बिल्कुल लाखों में फीस दें और ये ज्यादती है। सर स्टूडेंट्स की आपको पता है, आप ही से उम्मीद है, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इन फ्यूचर आने वाले दिनों में MA के अकॉर्डिंग कोई मुस्बत न्यूज़ आ सकती है? क्या जिन बच्चों ने अपनी तैयारी रोक दी थी वो अपनी तैयारी दोबारा से स्टार्ट करें? कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि बच्चे इस इंतजार में। जी बिल्कुल। मैं जो है ना 2 दिन पहले मेरी पंजाब यूनिवर्सिटी में के उस्मान खटाना जो थे, वो नाजिम है पूरी यूनिवर्सिटी के, उनसे भी मेरी मीटिंग हुई है। वो भी कह रहे हैं कि सर घबराएं नहीं, हम जो है ना वो बड़े जो अपने हैं उनसे भी मीटिंगें चाह रही हैं, और भी कुछ यूनिवर्सिटी के अंदर लोग हैं बड़े मुखलिस हैं, वो भी कोशिश तो सारे लोग कर रहे हैं, मगर ये है कि आप दुआ करें, हो जाएगा मसला हल इंशाल्लाह। 100% मसला हल होगा, बिल्कुल ना घबराएं। तो ये है वक्ती तौर पर जो है
वो थोड़ा सी ब्रेक ज़रूर आ रही है, मगर इंशाल्लाह जब सारे मिलकर काम करेंगे और आपकी दुआओं से किसी भी सूरत में हम इस डिग्री को रुकने नहीं देंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल। व्यूवर्स, आपने देखा कि हमने बाबे इंग्लिश से आप ही के जो सवाल थे, बेसिकली जो मैं कमेंट सेक्शन में देख रहा था, आप ही के सवाल हमने इनसे किए थे। और जाते जाते पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टाफ से मेरी ये दरख्वास्त है, मेरी ये दिली दरख्वास्त है कि ये जो बच्चे हैं बेसिकली आप ही के बच्चे हैं, हर चीज़ का हिसाब हमें अल्लाह को देना होता है, तो खुदा इस चीज़ का लाजमी ख्याल करें और बच्चों की अपॉर्चुनिटी बच्चों से ना छीनें। बाकी इसी के इस चीज़ के अकॉर्डिंग आपके जहन में कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्यूरी हो, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान अब्दुल्ला तनवीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।